मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है ना। इसको खत्म करके चैप्टर को समाप्त करेंगे हम लोग। आज हम लोग को पढ़ना है, बता देता हूँ आज क्या क्या काम करेंगे हम लोग। आज हम लोग पढ़ जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के साथ साथ इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन देखेंगे कि रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर है ना, या कोई भी एलिमेंट है यानी मेटल हो या नॉन मेटल हो तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद पढ़ेंगे छोटा छोटा पॉइंट है, जैसे रिफरेंस इलेक्ट्रोड में आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर एक और पॉइंट है आयनिक मोबिलिटी है ना, ये सब, और ट्रांसपोर्ट नंबर है, ये सब थोड़ा बहुत देखेंगे, है ना, जो कि नहीं के बराबर पूछता है लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी उसको दे देते हैं। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सीरीज का मतलब होता है श्रेणी में एलिमेंट को सजाना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब कि जिनकी मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है, वैसे एलिमेंट को उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, क्या बाबू, एसआरपी, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, एलिमेंट को अरेंज किया गया है, ठीक ना। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक प्रकार का एलिमेंट का अरेंजमेंट है। किस ऑर्डर में भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब ये है कि जो टॉप लेवल पर है जो एलिमेंट है ना, जैसे लिथियम है तो लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे कम है। और फ्लोरीन का जो यहां से जाएंगे ऊपर से नीचे आएंगे इस तरीके से, ठीक ना। मेरे पास बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा था इसलिए मैंने दो पार्ट में लिखा है इसको, ठीक ना। पहले यहां से यहां आएंगे, फिर यहां से यहां आएंगे, तो ये हमारा सबसे बॉटम पोजीशन पर है, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। और यहाँ पर क्या है, एसआरपी, लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, सबसे कम होगा। तो कहता है कि लिथियम से जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों ने अरेंज किया है, और इसी अरेंजमेंट ऑफ सीरीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये हम पता कर सकते हैं कि कौन सा मेटल या कौन सा नॉन मेटल कितना रिएक्टिव है, कौन सा मेटल उसके एक्वस सॉल्यूशन से, डाइल्यूट सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये सारी चीजें जो होती है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कभी कभी लोग इसको रिएक्टिविटी सीरीज भी कहता है, और इसको एक्टिविटी सीरीज के भी नाम से जानते हैं। एक्टिविटी का मतलब होता है सक्रिय, वो कितना एक्टिव है, और रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि कितना किसी के साथ फास्ट रिएक्ट करता है या किसी के साथ स्लो रिएक्ट करता है। तो ये डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलिए या इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल बोलिए, दोनों होगा, है ना। तो कहता है कि ऊपर से नीचे एसआरपी अगर इंक्रीज करता है तो ऊपर से नीचे एसओपी, यानी कि एसओपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर टॉप टू बॉटम आपको रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है तो टॉप टू बॉटम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या करेगा बाबू, डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि लिथियम का जो है क्या है बाबू, लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन जो पोटेंशियल है कितना है, -3.05 वोल्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्लोरीन का कितना है, 2.87। तो देखिए ये कितना कम है माइनस में, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव में, यानी कि इसका एसआरपी क्या हो गया, ज्यादा, और इसका एसआरपी क्या हो गया, कम। तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो एसआरपी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और एसओपी क्या करेगा बाबू, डिक्रीज करेगा, ठीक ना। तो एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम में, या कोई लोग बोलता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओपी में अरेंज करेंगे, आपकी मर्जी, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं बोल दिया लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 वोल्ट है। अगर मैं यही बात बोलूं कि लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना, तो माइनस की जगह कितना कर देंगे, प्लस कर देंगे। आगे बात समझ में, यही चीज है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, लिखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लिखेंगे
It is the arrangement of elements in increasing order of their स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको शॉर्ट में बोलिएगा SRP, ठीक ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या क्या बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक ना। इज कॉल्ड it is the arrangement of elements in increasing order of their standard reduction potential is called, ऐसे कर दो, in a series कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा थोड़ा सा, in a series is called electrochemical series, ठीक है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम क्या पता कर सकते हैं, रिएक्टिविटी एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स पता कर सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। लिख लेंगे सिंस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, शॉर्ट में लिख देता हूं ECS, E फॉर इलेक्ट्रो, C फॉर केमिकल, S फॉर सीरीज, ECS, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, ECS, है ना। लगेगा कि सिंस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज gives the idea about reactivity of elements, so ECS electrochemical series is also known as activity सीरीज, या इसी को रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, इतना लिखने के बाद, इसका डेफिनेशन लिखने के बाद आप क्या करोगे कि यहां से एलिमेंट को क्या करेंगे, लिखिएगा। सबसे पहले क्या लिखना है, लिथियम, पोटेशियम, बैरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, H2O वाटर है, जिंक है, क्रोमियम है, Fe2+ है, आयरन पे कौन सा, +2 चार्ज वाला, ठीक ना। Fe है, कैडमियम है, कोबाल्ट है, निकेल है, Sn है, Pb है, फिर Fe पे 3+ वाला, ठीक ना, 3 चार्ज वाला, H+ है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, आयोडीन है, सिल्वर है, मरकरी है, Hg है, ब्रोमीन है, प्लैटिनम है, O2 है, ऑक्सीजन Cl2 है, और गोल्ड है, और क्या है वो, फ्लोरीन है। तो इतने सारे एलिमेंट को अरेंज किया गया है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ इस चीज को, है ना। 2-4 एलिमेंट आगे, 2-4 एलिमेंट अलग से साइड करके दे दिया है ना, तो उसको नहीं करना है। जो मेन चीज है जहां से क्वेश्चन, जैसे मैंने ये चीज लिखा एलन के तरीके से लिख दिया, ठीक ना, एलन में जो बताया है उस तरह से, तो हमने यहाँ चीज पूरा अरेंज कर दिया है। और इसको याद करने, देखो याद होता नहीं है सब लोग को, किसी को, मेरे को भी पूरा इस तरह से अरेंज नहीं है ना। क्वेश्चन में पूछता भी है तो आपको दे देगा उसका इलेक्ट्रोकेमिकल आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दे देगा, और तब आपसे पूछ लेगा कि इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना, किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, कौन किसी को रिड्यूस करेगा, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, है ना। तो ये चीजें डेटा याद किसी को हो नहीं सकता है। मैंने समझाने के तौर पे एक लिथियम का लिखा, तो मोस्ट निगेटिव होता है ना, सबसे ज्यादा निगेटिव और सबसे लीस्ट वैल्यू होता है। तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलिए कितना होता है, -3.05, है ना, सबसे कम। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, तो बोलेंगे लिथियम का। बोलेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका, तो बोलेंगे F2 का। क्वेश्चन पूछेगा कि, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, तो किसका, लिथियम का। और सबसे कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होगा, तो आयरन का। देखिए कितना, 2.87 है। तो इसका ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है, क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है।
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा -2.87। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव साइन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इस एलिमेंट को याद करने का तरीका क्या है ना, लिथियम के लिए ले पढ़ा ले, पोटेशियम के लिए के लिए के, Ba का मतलब 12 स्तर, क्या बोलेंगे इसको, Ba फॉर 12 स्तर, Na फॉर नाम, है ना, Mg और एल्युमिनियम दोनों को मिलाकर पढ़ा मंगल, क्या बोला मैंने, मंगल, है ना। और H2O क्या है बाबू, पानी, H2O को क्या लिख दिया मैंने, पानी। तो यहाँ पर लिखे ले के 12 स्तर का नाम मंगल में। अब ये हमारा साइड से लिख दिया अपना स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए, सेंटेंस को, ठीक ना। लेके बालासर का नाम मंगल में पानी, जेडन के लिए लिखा जम, सीआर के लिए कर, एफी के लिए, एफी होता है आयरन, तो मैंने लिख दिया आया, आया पर क्या बाबू, आयरन, है ना, याद रखना। आयरन पर कैसा चार्ज, +2 वाला चार्ज के लिए, है ना, +2 के लिए हमने आया रिप्रेजेंट किया, याद रखना। तो H2O माने कि पानी जमकर आया, फिर लिखे CD कैडमियम, CD CO फॉर कोई, Na मतलब नहीं, Sn का मतलब सुना, CD कोई नहीं सुना, Pb फॉर प्रभु, है ना, Fe3 प्लस को, है ना। अब इसको हमने कर दिया आयरन, क्या बोल दिया बाबू, इसको आयरन बोला, है ना। तो इसको यहाँ पर इस Fe के लिए क्या बोला, लिख दिया मैंने, फिर लिख दिया, क्या बोला मैंने, इसको फिर से, फिर, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर Fe3 किसके लिए, फिर की वजह से फिर से हम लोग इसको ट्रिकली याद किए, और यहाँ पर जो Fe है किसके लिए, आयरन के लिए, है, ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत, है ना। प्रभु फिर H प्लस को, यानी हाइड्रोजन है, क्या है, हंसी, क्या है, हंसी। बहुत लोग हाइड्रोजन क्या पर लोग H2 भी लिखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ठीक ना। आप H2 लिखिए, H प्लस लिखिए, सिंपली H लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हंसी, कॉपर क्यों, I2I, है ना, कॉपर I है, कॉपर के लिए हमने क्यों इस्तेमाल किया, क्यों, है ना, और I2 के लिए क्या इस्तेमाल किया, I, ठीक ना। तो हंसी क्यों आई, Ag का मतलब आज, Hg का मतलब हाजी, हाजी कोई है ना, नाम है ना, उर्दू वर्ड है। Hg का मतलब क्या बोलेंगे, हाजी। Br2 मतलब बारात में, Br2 फॉर क्या बाबू, बारात में। अपने सेंटेंस को पूरा करने के लिए पीटी का मतलब पिटाई, मतलब पीटे, है ना। O2 मतलब ओ, Cl2 मतलब कल, है ना। Au का मतलब होता है औरत, ठीक ना। अब यहाँ से हमने अपने लिए बनाया है औरत से, ठीक है ना। F2 का मतलब फिर पीटे। तो इसको अब तुम बोलोगे कि सर Fe के लिए भी, Fe3 प्लस के लिए फिर लिखा है, फिर F2 के लिए फिर लिखा है, तो याद रखना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे कौन सा फ्लोरीन, सबसे ऊपर कौन सा लिथियम, ये तो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको पढ़ने के कैसे, लेके बालासर का नाम मंगल में पानी जमकर आया, है ना, CD कोई नहीं सुना प्रभु, फिर हंसी क्यों आई, है ना, आज हाजी बारात में पीटे, वो कल औरत से फिर पीटे, ठीक है ना, याद रहेगा कैसे। लेके बालासर का नाम मंगल मतलब कि मैग्नीशियम एल्युमिनियम, मंगल में पानी जम कर आया, CD कोई नहीं सुना प्रभु, फिर हंसी क्यों आई, आज हाजी बारात में पीटे, वो कल औरत से फिर पीटे, ठीक है। इसको क्या करना है, आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, मैं कुछ बिठाऊंगा, ले लो स्क्रीनशॉट, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऐसे कर लेना है, यहाँ पर ये हाथ से लेकर के, ये टॉप से लेकर के इस तरीके से हमारा इंक्रीज कर रहा है ना, याद रखना। नीचे में एक एरो दे देना इस तरीके से, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जिधर हेड होता है मतलब उधर बढ़ रहा है, ठीक है, याद रखना। फिर यहां से लेकर के, फिर यहां से लेकर के यहां तक, है ना, मतलब कि आपके पास अगर लंबा एक पेज होगा तो आप पूरा लिथियम से ना, आप पूरा पेज तक लिख देना, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा डिस्कस में कर लेता हूं, दो लिथियम का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल -3.05, है ना। हाइड्रोजन का कितना है, 0, हाइड्रोजन का कितना है, 0। जो जो मेन चीज है उसको याद रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना है, 0, और यहां पर देख लो आयरन का क्या है, 2.87, है ना। चलो नोट करो इसको जल्दी से। लिथियम का याद रखिएगा, है ना,
इसके बाद हाइड्रोजन के याद रखिएगा, हाइड्रोजन को मैंने बताया भी है। अब ऐसे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, एसएचई के बारे में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में। और यहाँ पर याद रखना है फ्लोरीन का याद रखना है ना। चलो देखो बिठा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लिए हम लोग कि किस तरह से एलिमेंट को अरेंज किया गया है, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके आगे की हम लोग बात करते हैं। देखो यहां पर नोट करके लिखते चलना है ना। जैसे पहला पॉइंट अगर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या बाबू, एसओपी बोल सकते हैं ना। अगर ऊपर से नीचे आने पर एसआरपी इंक्रीज करता है तो ऊपर से नीचे आने पर एसओपी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि लिथियम हैज मोस्ट निगेटिव वैल्यू या लीस्ट वैल्यू ऑफ एसआरपी। याद रखना लिथियम क्या है कि मोस्ट निगेटिव वैल्यू और लिस्ट क्या हो जाएगा, एसआरपी। और क्या बोल सकते हो, मोस्ट एसओपी वैल्यू बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, लिथियम का। याद रखना सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल, मिनिमम वैल्यू, मोस्ट निगेटिव वैल्यू और लिस्ट वैल्यू ऑफ एसआरपी किसका, लिथियम का। याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट लिख लो, आयरन की बात करेंगे, लिखेंगे मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी या ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ क्या बाबू, एसआरपी। या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, लीस्ट वैल्यू ऑफ क्या बाबू, एसओपी। बोलेगा कि आयरन लिख दिया मैं, फ्लोरीन है F2 है ना। तो फ्लोरीन का क्या होता है कि मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आरबी, एसआरपी का सबसे ज्यादा वैल्यू किसके लिए, फ्लोरीन के लिए। लेकिन एसओपी की बात करेंगे तो क्या जाएगा, सबसे कम हो जाएगा है ना। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एसओपी और मोस्ट वैल्यू ऑफ क्या, एसआरपी, किसके लिए, आयरन के लिए, ठीक है ना। सॉरी आयरन बोल रहा हूं, किसके लिए बाबू, फ्लोरीन के लिए, हमेशा ध्यान रहेगा। आगे बढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट लिखना, चौथा पॉइंट लिखेगा हाइड्रोजन, इसका लिखेगा एसआरपी कितना, इसका 0 और इसका एसओपी कितना होता है 0। याद रखिए मैं लिखवा भी दिया था है ना। एसआरपी भी इसका कितना 0, एसओपी भी कितना 0। पांचवा पॉइंट लिखना बिलो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एलिमेंट हैविंग पॉजिटिव एसआरपी while above hydrogen, above hydrogen SRP above hydrogen while element
above hydrogen having negative बिलो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट होगा क्या होगा, पॉजिटिव एसआरपी रखेगा, मतलब कि उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन में पोटेंशियल कितना होगा, पॉजिटिव। जबकि एलिमेंट एबव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जो ऊपर, यानी कि ये सारा जो इधर लिखवाया था, लेके बालाफर का नाम है ना, यहाँ तक पानी के ऊपर जितने भी लिखवाया था वो सारे वैल्यू क्या थे, निगेटिव थे। लेकिन हाइड्रोजन के जो नीचे होगा, यहां से लेकर हाइड्रोजन से ये जो नीचे वाला जो एलिमेंट होगा, ये सब क्या होंगे, पॉजिटिव एसआरपी को क्या करेगा, कंटेन करेगा। जबकि इधर जो एलिमेंट मैंने लिखा था वो सब क्या था, निगेटिव था। तो व्हाइल एलिमेंट अबव हाइड्रोजन हैविंग क्या बाबू, निगेटिव एसआरपी। लेकिन इसमें हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर में, व्हाइल एलिमेंट अबव हाइड्रोजन हमने निगेटिव जो लिखवा है उसमें से एक एक्सेप्शन है, याद रखना कि कॉपर जो होता है लाई अबव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन येट हाइड्रोजन येट इट हैविंग पॉजिटिव एसआरपी। और ये कितना होता है इसका, मिटा दूंगा इधर, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव एसआरपी, और वो कितना होता है मेरे भाई, पॉजिटिव एसआरपी। इसके बाद लिखेगा, बगल में लिख लेगा कितना, प्लस 0.34 वोल्ट होता है, सर 34 वोल्ट होता है। देख लीजिएगा कॉपर का कहा गया, कॉपर का जो है यहाँ पर दिया 0.34 वोल्ट है, हमने क्या लिखा है, ठीक तो है, 0.34 वोल्ट है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में भी देख लेता हूं, एक मिनट रुक जाइए। एनसीईआरटी में भी आपका ठीक है ना, कहेंगे कॉपर ये उल्टा अरेंज किया हुआ, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हाइड्रोजन से क्या हो गया, नीचे हो गया, ठीक है, तब इसको लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। कॉपर लाई, अब इसको मिटा दीजिए, है ना। चलिए ठीक है, इतना क्या है, याद रखना कि बिलो द हाइड्रोजन एलिमेंट हैविंग पॉजिटिव एसआरपी, व्हाइल एलिमेंट अबव द हैविंग क्या है, अबव हाइड्रोजन, ये क्या है, H है, हाइड्रोजन से जो ऊपर में होगा वो क्या रहेगा, निगेटिव एसआरपी रहेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, मिटा दें। और आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, सारा चीजें। अब जितना भी हम लोग बोलते हैं ना कि रिएक्शन में N2 + 3H2 बना 2Na3, या बोलते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि क्या है, Zn है, अब बोलते हैं कि H2SO4 है और बन गया ZnSO4, है ना, अब प्लस H2 बाहर निकाल दिया, फिर बोलते हैं कि कॉपर है प्लस H2SO4 लगाते हैं तो ये CuSO4 नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है ना। तो ये सारी चीजें सब जिस पर आधारित है, सब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर ही आधारित है, ठीक है। लिखेंगे नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। application of
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या क्या इसका एप्लीकेशन है ये भी देखेंगे, है ना। तो पहला एप्लीकेशन लिखेंगे, लिखिए पहला एप्लीकेशन। एक याद रखिएगा, हम लोग एसआरपी को लेकर के चलेंगे, उसका अपोजिट कर दिया तो एसओपी हो जाएगा, ठीक ना। पहला कहता है ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका निकालते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, किसका बाबू, फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। और कभी कभी यही पूछ देता है कि इनमें से कौन से पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, यानी सबसे मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ये चीज है, या आपका स्ट्रॉन्गेस्ट या वीक, जो भी बोले। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं बाबू, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। यानी कि जो जितना आसानी से, जो जितना जल्दी से रिड्यूस करेगा, अपने आप को रिडक्शन करेगा, उतना ही जल्दी से वो दूसरे को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज करेगा। पिछली क्लासेज में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ा था कि अगर मान लो कि ये ए एलिमेंट है और अगर इस एलिमेंट को हमने बोला कि ये सर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहता है, इसको, इस ए को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए खुद को क्या करना पड़ेगा, इसका रिडक्शन करना पड़ेगा। खुद को क्या करिएगा, रिडक्शन। और रिडक्शन किसका ज्यादा होता है भाई, जिसका एसआरपी क्या होता है, ज्यादा। मैंने बताया था ना, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहा था तो मैंने वहां पर बोला था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब उसकी टेंडेंसी ये बनती है कि अपने आप को जल्दी से जल्दी क्या कर ले, रिड्यूस कर ले, फास्ट को फास्ट क्या कर ले, रिड्यूस करे। तो जितना ज्यादा आसानी से रिड्यूस करेगा, ये तब होगा उसकी रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगी, ज्यादा होगी। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो बहुत अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या किया जाएगा, माना जाएगा, ठीक ना। तो अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि 4 एलिमेंट दिया रहेगा, बोल देगी तब तक कि ए है, बी है, सी है, डी है, और बोलेगा कि इसका जो एसआरपी है क्या है, एसआरपी बोल देगा कि 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। और मैं बोलूंगा कि बताइए इसमें से सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, सॉरी सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। तो आप बोलोगे कि सर जिसका एसआरपी, जिसका रिडक्शन बढ़िया से होगा, जिसका रिडक्शन आसानी से होगा, वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो रिडक्शन किसका अच्छा होगा, जिसका एसआरपी क्या हो, ज्यादा हो। तो इन चारों में से एसआरपी डी का क्या है, सबसे ज्यादा है। तो इसका एसआरपी अगर ज्यादा, तो इसका रिडक्शन क्या होगा, ज्यादा फास्ट होगा। जब रिडक्शन इसका होगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, चारों। लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा बोलने का मतलब जिसका रिडक्शन होगा, जो जितना इजीली रिड्यूस करेगा, जिसका रिडक्शन जितना फास्ट होगा, वो उतना ही क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। और इसके रिवर्स प्रोसेस में बोल दें तो ऑक्सीडाइजिंग पावर उसको बोलेंगे जिसका एसओपी क्या करेगा, कम होगा। आई बात समझ, लिख लेंगे इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बाबू, एसआरपी। मैं एसआरपी ही को लेकर के चलूंगा, है ना, एक को लेकर चलेंगे। तो एसआरपी एसओपी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, है ना, समझता है कि क्या निगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है क्या नहीं है ना। तो बस याद रखना कि एसआरपी जो होगा किसका, अगर कोई एलिमेंट को ऑक्सीडाइजिंग पावर के रूप में देखते हैं तो हमेशा देखना कि वो कितना पावरफुल है, उसके एसआरपी की बात करेगा। और एसआरपी और एसओपी क्या होता है, एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मान लो कि किसी को एसआरपी नहीं याद हो रहा है तो क्या रख लेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, एसओपी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी एलिमेंट मैंने देखा हम लोगों ने, और किसका एसआरपी सबसे ज्यादा है, याद करो लिथियम का जो है वो -3.04 था, वोल्ट था। निगेटिव में सबसे कम है, सबसे कम एसआरपी मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी सबसे कम रखेगा। और जब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी सबसे कम रखेगा, यानी कि वो जल्दी से एक दूसरे रिडक्शन उसका धीरे से होगा, यानी कि वो क्या करेगा, आसानी से दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हम ये है, अच्छा ये चीज हो गया। दूसरी चीज फ्लोरीन का देख लो, फ्लोरीन मैंने अभी देखा मैंने कि फ्लोरीन का
एसआरपी का वैल्यू कितना था 2.87 वोल्ट था, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू और सबसे ज्यादा एसआरपी। तो ये सबसे ज्यादा क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। क्यों, यही तो कारण है कि फ्लोरीन जो होता है सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को तुरंत खींच लेगा। तो कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को फास्टली खींचता है तो क्या करेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ से फ्लोरीन पे 0 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाया, F माइनस बनाया। तो यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया। प्रोसेस कॉल्ड रिडक्शन। जिसका जितना फास्ट रिडक्शन होगा उतना ही बेहतर क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। और ये डिपेंड करता है किस पर, एसआरपी पे, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन में पूछ दूं यहाँ पर कि स्टार देकर पॉइंट में कि मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, फ्लोरीन। याद रखना है ना। कभी कभी पूछ देता है ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका सबसे ज्यादा होगा, पता है। हाइड्रोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन का, बार बार आयरन क्यों लिखा जा रहा है मेरे से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या बाबू, आयोडीन। इस तरह से मिलेंगे, या कहीं कहीं आपको ऐसे मिल जाएगा F2Cl2 Br2, है ना, और क्या मिलेगा, O2। याद रहेगा, इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे फ्लोरीन सबसे नीचे है, इसके बाद देख रहा तुम क्लोरीन जस्ट ऊपर में होगा। तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जल्दी रिड्यूस करेगा तो दूसरे को जल्दी से क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। चलिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी एलिमेंट पूछेगा आप लोग क्वेश्चन के अनुसार बना लीजिएगा, आप लोग नोट कीजिए इसको। आगे बढ़े, चलो देखो ना, दूसरा लिखेंगे रिड्यूसिंग पावर। बस एक चीज देखना, ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी, रिड्यूसिंग पावर कितना आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी, ठीक ना। एसओपी को साइड करते, एसओपी को लेकर के मत चलो, कंफ्यूजन हो जाता है ना, एसआरपी एसओपी याद करने में बच्चों को। वैसे मैं लिखवा दे रहा हूं, बट आप जो है एसआरपी को ही याद रखना, ठीक ना। टॉप टू बॉटम लेके बाला पर का नाम जो भी याद है अपना करना है ना, और वहां से अपना सारा क्वेश्चन आप कैरी कर सकते हैं। चलिए, दूसरा लिखेंगे, दूसरा एप्लीकेशन लिखिएगा रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, फॉर रिड्यूसिंग एजेंट का। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, एसआरपी। अभी देखा था कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी था, है ना। यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन बेहतर होगा, तो जो जितना जल्दी ऑक्सीडाइज कर लेगा, है ना, उसका। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तुमको याद करना है, तो तुम क्या करना है, एसओपी, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, फास्ट होगा, है ना। ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी, यही ना। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की अगर टेंडेंसी अपने आप को बहुत फास्ट रखेगा, ठीक है, तो अपना ऑक्सीडेशन तो किया, लेकिन दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। मैंने बताया भी था कि मान लो कि कोई एक एलिमेंट है ए, है ना, और मैं कहूं कि इसको बोलना है रिड्यूसिंग एजेंट बोलना है, क्या करना है, इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलना है। तो आपको पता है कि सर रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करने का मतलब अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, बढ़ाएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर तब बढ़ेगा जब इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो अपने आप उतना ही फास्ट क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो अगर हम एसआरपी को लेकर चलेंगे, है ना, क्योंकि
अब क्योंकि यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव जो वैल्यू आता है लड़के कंफ्यूज कर जाते थे। हमेशा ध्यान में रखना कि जिसका एसआरपी का वैल्यू ज्यादा वो रिड्यूसिंग पावर उसकी कम, और जिसका एसआरपी के वैल्यू कम उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एसआरपी से हमेशा कंपैरिजन करेंगे। मैंने बोला पहला बात ये थी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी था, यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एसआरपी है। अब जरा देखें आप लिथियम की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, लिथियम की, तो लिथियम क्या होता है बताओ तो, एसआरपी क्या होता है, लिस्ट होता है, लिस्ट मतलब कितना, माइनस कितना था बाबू, 3.04 वोल्ट था लिथियम का, सबसे कम है ना। तो जब एसआरपी का वैल्यू सबसे कम होगा, ये वैल्यू अगर सबसे कम होगा तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा इसका, सबसे ज्यादा, यानी कि मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। आगे बात समझ में, लिथियम पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, सबसे बेहतर होगा। ये क्या है, अल्कली मेटल्स है, क्या बाबू, अल्कली मेटल है। याद कीजिए हमने लिखवाया था, ऐसे लोग पढ़ा भी था कि अल्कली मेटल का रिड्यूसिंग नेचर क्या था, सबसे बढ़िया होता है। सारे के सारे अल्कली मेटल के रिड्यूसिंग एजेंट होते ही हैं, उनमें भी सबसे बढ़िया कौन सा, लिथियम का। ठीक है, क्यों, क्योंकि एसआरपी इसका क्या है, सबसे कम, जिसका एसआरपी कम उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, यानी वो सबसे बढ़िया स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। ठीक है ना, चलो दूसरा पॉइंट देखो, फ्लोरीन के बारे में बात करते हैं। फ्लोरीन क्या होता है, मोस्ट पॉजिटिव एसआरपी होता है, यानी कि एसआरपी क्या होता है इसका, मैक्सिमम होता है। तो जब एसआरपी मैक्सिमम होगा तो इसको बोलेंगे लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बाबा कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है, कितना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कितना घटिया रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कितना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग होगा, वो उसके डिपेंड करता है एसआरपी पर और एसओपी पर। ठीक ना, तो हम एक टर्म को लेकर चलिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक टर्म को लीजिए तो इनवर्सली डायरेक्टली जो बनाना है रिलेशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बताओ, इसका मतलब है कि ये सबसे क्या होगा, कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर मैं बात करूं हैलोजन में, लिखेंगे एमंग हैलोजन, हैलोजन 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 द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर किसका हो जाएगा। तो हम लोग अभी पढ़ा थे हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइजिंग में, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन था और सबसे कम का आयोडीन था। इसमें क्या हो जाएगा बोलो, I2 हो जाएगा, Br2 हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बाबू बोलो आपका F2 हो जाएगा। और कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिल जाएगा I माइनस, Br माइनस, है ना, Cl माइनस और F क्या माइनस। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है मेरे भाई, है ना, याद रखिए। ये इस फॉर्मेट में दिया रहे तो भी और इस फॉर्मेट में दिया रहे तो भी, नोट कीजिए। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कंफ्यूजन है, I2 Br2 Cl2 F2 के फॉर्म में भी दिया रहेगा, या I माइनस Br माइनस। अगर ऐसा है तो यहाँ बोलेगी कि हैलाइड आयन पूछ देगा आपसे ना, बोलेगी कि कौन इसमें से हैलाइड आयन जो होगा सबसे बढ़िया क्या है रिड्यूसिंग एजेंट होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इस तरीके से। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा। ठीक है, तो हैलोजन के अंग में सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और क्या फ्लोरीन। ठीक है, चलो तीसरा देखेंगे, देखेंगे तीसरा
रिएक्टिविटी ऑफ मेटल नॉन मेटल, है ना, मेटल और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी की क्या करेगा, बात करता है ना। कहता है क्या कि जो मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है ना, यहां पर लिख लेना, द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, ऐसे कर देता हूं, एलिमेंट में दोनों आ जाएगा, मेटल और नॉन मेटल दोनों आ जाएगा। द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट मेनली डिपेंड्स अपॉन द एसआरपी। हम एसआरपी को लेकर चल रहे हैं, एसओपी भी होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। लिखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ जो मेटल्स होंगे, वो कहता है डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल, लिखेगा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो होगा डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी होता है, और डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, एसओपी। याद रखना, देख लो, कोई मेटल है वो कितना रिएक्टिव है कितना अनरिएक्टिव है, उस पर डिपेंड करेगा मेटल की। देखो यहां पर मैंने बोला कि एलिमेंट जो है उसका मेनली डिपेंड करता है रिएक्टिविटी किस पर, एसआरपी पर। तुम एसआरपी ऑब्लिक एसओपी भी लिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन हम लोग हमेशा एसआरपी को देखते आए हैं, तो एसआरपी से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आप एसओपी भी कर सकते हो, कुछ करना नहीं है। अगर मैं बोलूं कि -3.04 वोल्ट है एसआरपी किसी का, अगर मैं बोलूंगा कि इसका एसओपी कितना होगा, तो प्लस साइन के साथ कर देंगे, ठीक है ना। तो एसआरपी और एसओपी में न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है ना, सिर्फ साइन चेंज कर देना, ठीक है ना। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आएगा ना। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। अगर तुमको क्वेश्चन में एसआरपी नहीं दिया है, एसओपी दिया है, तो उसको कर देंगे। क्वेश्चन में मान ले सपोज है कि तुमको एसआरपी का वैल्यू दे दिया और एसओपी पूछ दिया, तो क्या कर देना, साइन चेंज कर देना अपना, है ना। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो क्या करेगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा मेटल, है ना। जिसका एसआरपी कम होगा वो मेटल की रिएक्टिविटी क्या होगा, बाबू, ज्यादा होगा। मेटल की रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। आई बात समझ में, तो ध्यान रखना चाहिए। इसी में हम बात कर लेंगे रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो नॉन मेटल के डायरेक्टिव की एसआरपी के रूप में, इसमें मेटल के लिए एसआरपी था, नॉन मेटल के लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्टिव हो जाएगा एसआरपी। और ये यहाँ पर डायरेक्टिव है, यहाँ क्या हो जाएगा, एसओपी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। तो आप एसओपी को छोड़ के रखे, एसआरपी याद रखिए, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसका एसआरपी ज्यादा उसका एफी कम हो जाएगा। अब यहां पर जरा देख लो थोड़ा सा बात, अगर मैं बोलूं, है ना, स्टार देख रहे कि सबसे ज्यादा एसआरपी किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का। एसआरपी जिसका सबसे ज्यादा होगा, अच्छा फ्लोरीन क्या है, मेरा नॉन मेटल है, पता है ना, मेटल नॉन मेटल, तो फ्लोरीन मेरा नॉन मेटल है। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा है, आप बोलोगे कि सर फ्लोरीन नीचे में है, एसआरपी सबसे ज्यादा होगा। तो लिखेंगे एमंग नॉन मेटल फ्लोरीन हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसआरपी, सो फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिख लेना, यहां पर देखा among metals, देखो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी, among metals
lithium has least value of SRP, so lithium is most reactive metal। आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। लिथियम सबसे बढ़िया हमारा क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट भी था, सबसे बढ़िया रिएक्टिव मेटल भी है। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, जो मेटल्स हैं है ना, वो एक बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट भी होंगे, है ना, बोल सकते हैं ना। चलो आगे बढ़े, मिटा दें। देखो इधर इसी में स्टार देकर के सब चलना है ना। नेक्स्ट अच्छा देगा, हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए जरा सा, ए सब लोग के एलिमेंट में वहां पर लिथियम, लीना के, RbCsFr लोग बोल रहा था, है ना। वहां पर क्या होता था कि जैसे लोग बोलता था कि कहीं के क्वेश्चन पूछा, जैसे कि नॉर्मल ट्रेंड है कि टॉप टू बॉटम आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, रिएक्टिविटी आपका इंक्रीज करता है। हम लोग बोलते हैं कि टॉप टू बॉटम आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे कि एक सोडियम है और दूसरा क्या है, पोटेशियम है। देख लेते हैं यहां से, कहा जाएगा सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम है और इसके बाद क्या है, सोडियम है। यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तुम देखोगे कि पोटेशियम जो है इसके ऊपर है, सोडियम के ऊपर है। क्वेश्चन लोग पूछता है कि बताइए सोडियम मोस्ट रिएक्टिव होगा कि पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव होगा। बच्चे गलती कर देते हैं, किसके आधार पर एस ब्लॉक में टॉप टू बॉटम एक्सेप्शनल केस हो जाता है कि आखिर क्यों ऐसा होता है। तो आप बोलिएगा कि यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम में सोडियम मोर रिएक्टिव माना जाता है पोटेशियम के रिस्पेक्ट में। हम लोग बोलते हैं कि पोटेशियम क्या है, मोर रिएक्टिव होता है सोडियम के रिस्पेक्ट में, लेकिन वहां गलत हो जाएगा। आपको बोलना पड़ेगा कि सोडियम मोस्ट रिएक्टिव हो गया। जैसे तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो आसानी से लॉस कर देगा, ठीक है ना, ये बात होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शन केस बन जाता है। सोडियम से पोटेशियम जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो कहता है कि सोडियम का SRP क्या होता है, ज्यादा होता है। याद रखना, सोडियम का क्या होता है, SRP क्या होता है बाबू, ज्यादा होता है। सॉरी, मतलब ज्यादा का मतलब मोर निगेटिव वैल्यू होता है ना। जब मोर निगेटिव ज्यादा होगा तो ये हमारा क्या होगा, मोर रिएक्टिव होता है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा, देखो देख लेंगे यहाँ पर कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम बिकॉज हम जानते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होता है बाबू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना, SRP। यही ना देखे अभी हम लोग, रिएक्टिव ऑफ मेटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था, SRP था। और यहां से आपको पता चलेगा कि द वैल्यू ऑफ SRP ऑफ है ना सोडियम Na इज लेस देन SRP ऑफ क्या बाबू, पोटेशियम। तो जिसका SRP कम उस मेटल की रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा। अब हम लोग देखेंगे, अरेंज करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि ले के बाला सर का नाम, लेके बाला सर का नाम है ना, Na। तो यहां पर क्या होता है कि पोटेशियम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या करता है, SRP क्या करता है, इंक्रीज करता है। उल्टा लिखा दिया क्या, SRP इंक्रीज करता है। तो पोटेशियम का SRP जो होगा सोडियम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सोडियम का SRP कितना है, ज्यादा। तो सोडियम का अगर SRP अगर मान लो ज्यादा होगा तो सोडियम की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, समझना बात को।
सोडियम का एसआरपी अगर ज्यादा होगा, सोडियम का एसआरपी अगर ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी उसकी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी, ठीक ना। और इसका रिएक्टिविटी, पोटेशियम का रिएक्टिविटी क्या है, कम है, पोटेशियम का एसआरपी क्या है, कम है इसके रिस्पेक्ट में। उल्टा लिखा गया क्या, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम, उल्टा लिख दिया क्या, लेके बाला सर का, अच्छा हाँ, पोटेशियम का रिएक्टिविटी ठीक तो है। एसआरपी का वैल्यू कम है तो ये कितना है, ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर पोटेशियम क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा लिखा गया। सोडियम इज मोर रिएक्टिव, यहाँ पर कर दो, पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन क्या आ जाएगा, सोडियम, ठीक है, क्योंकि रिएक्टिविटी मेटल का डायरेक्ट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ एसआरपी ऑफ सोडियम इज लेस देन द पोटेशियम, पोटेशियम का यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबा, एसआरपी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन क्या हो जाएगा, लेस देन सोडियम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उल्टा मैं बोल दिया था पोटेशियम को मोर रिएक्टिव, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। और उसके लिए एक रीजन और भी निकल करके आ गया कि सर पोटेशियम का जो एसआरपी होगा ना, सोडियम के एसआरपी से क्या है, हमारा कम है, और जिसका एसआरपी कम होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा होगा, ठीक ना। नॉर्मली हम लोग इसी में इंटरव्यू में भी पूछ दिया था, एक बार हम लोग कॉलेज में इंटरव्यू था, है ना, बैंक में ऐसी क्या बोलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर का था, तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा था, है ना, कि पोटेशियम मोर रिएक्टिव है कि सोडियम मोर रिएक्टिव है, ठीक ना। तो पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, और बोला था कि इसका रीजन बताइए, तो रीजन यही था कि इसका एसआरपी जो होगा क्या होगा, कम होगा, किसके रिस्पेक्ट में, सोडियम के रिस्पेक्ट में। टॉप टू बॉटम आते हैं तो एसआरपी इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, लिथियम के बाद पोटेशियम है, इसके लास्ट में फिर उसके नीचे क्या है, सोडियम है, ठीक ना। चलो रिएक्टिविटी देख लिए आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बता दो, बता देते हैं। चलो ये कौन था, दो एप्लीकेशन हो गया ना, नहीं सॉरी तीसरा एप्लीकेशन हो गया, चौथा एप्लीकेशन लिखिएगा, चौथा एप्लीकेशन लिखिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि कोई केमिकल इक्वेशन है, जैसे मान लो कि हमारा यहाँ पर क्या है, x है, और बोले यहाँ पर कि ZY है, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि x क्या करेगा, यहाँ से इसको हटा देगा बाहर, तो बन जाएगा XY प्लस क्या बन जाता है Z। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अगर डिस्प्लेस करता है, उसको हटा करके, उसके ओरिजिनल पोजीशन को हटा करके दूसरा अपना पोजीशन गेन कर लेगा, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, जिसको आप लोग हिंदी में विस्थापन की अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या है फ्रेंड, इसको देख लेते जरा सा, कहता है, लिखेंगे कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, समझिएगा बात को, है ना। इसका एग्जाम हो गया। दूसरा लिखना यहीं पर कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस, more reactive non-metal displaces less reactive non-metal। आई बात समझ में, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल जो होगा, लेस रिएक्टिव क्या है, नॉन मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। अब जैसे कुछ एग्जांपल देख लो कुछ एग्जांपल,
देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर लिया हुआ है कॉपर है +2 AgNO3 का होल ट्वाइस है, ठीक है, सॉरी सिर्फ AgNO3 है, ठीक है, AgNO3 है 2N3, तो कहता है कि प्रोडक्ट बनता है CuNO3 का होल ट्वाइस और प्लस क्या आता है 2Ag। देखो यहाँ पर अब आप देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है ना, मेरे को डाटा याद नहीं है, कॉपर है Ag है, सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव क्या है, कॉपर है, सिल्वर क्या है, लिस्ट रिएक्टिव है। देखिएगा कि सिल्वर कॉपर जो ऊपर पड़ता है, सिल्वर क्या है, नीचे पड़ता है, तो जिसका एसआरपी ज्यादा होता है ना, मेटल का एसआरपी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो इसका एसआरपी ज्यादा तो इसकी रिएक्टिविटी कम, और इसकी एसआरपी कम तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो क्या किया कि कॉपर ने यहाँ पर गया और इसको यहाँ से बाहर की तरफ निकाल दिया, यानी कि ये जो सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर मेटल है मेरा और कॉपर भी मेटल है, इसकी रिएक्टिविटी क्या है, इस सिल्वर के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। क्यों भाई, क्योंकि इसका एसआरपी क्या है, ज्यादा है, और इसका एसआरपी क्या है, कम है। तो क्या करेगा कि सॉरी उल्टा बोलिए, इसका एसआरपी क्या है, ज्यादा, और इसका एसआरपी क्या है, कम, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, एसआरपी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। देखिए हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी होता है ना, तो यहां से क्या कि इसको डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया तो प्रोडक्ट क्या बना, और ये हो गया आपका फाइनल, ये मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, ये रिएक्शन पॉसिबल है। यही से पर सेम इक्वेशन देखो, सेम रिएक्शन यहां से दिखा दो, इस तरफ से डिस्प्लेस कर दिया बाहर में। दूसरा जो रिएक्शन है, एक और रिएक्शन है, लिखिएगा Ag है प्लस CuNO3 2 है होल ट्वाइस है। कहता है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अब बताओ क्या सिल्वर जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि Ag जो है लेस रिएक्टिव है विद रिस्पेक्ट टू कॉपर, कॉपर के रिस्पेक्ट में ये कम रिएक्टिव है, तो ये कभी भी इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, मतलब कि यहाँ पर कोई रिएक्शन होने वाला नहीं, ठीक है। देखो नॉन मेटल का एग्जांपल देख लो, जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से हो गया। देख इसी में नॉन मेटल वाला भी देख लो, देखो नॉन मेटल के केस में देखो वही सब एग्जांपल चल रहा है ना। 2 है कि ये बैलेंस करके में लिखा हुआ है ना, प्लस Cl2 है, और ये क्या बनता है आपका 2 KCl प्लस क्या बनता है, I2 बनता है। अब देखो यहां पर क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है, और यहां पर क्या है, क्लोरीन है, ठीक है, और यहां बनता है KCl प्लस क्या बनता है, I2 बनता है। अब आपको पता है कि क्लोरीन जो होता है आयोडीन के रिस्पेक्ट में मोर रिएक्टिव होता है, नॉन मेटल है दोनों, इसकी रिएक्टिविटी आयोडीन के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, तो ये क्या कर दिया, यहाँ पर आया और इसको इधर से बाहर निकाल दिया, तो आई की जगह क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, और प्लस आई क्या निकल करके इधर बाहर हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, बताना कि I2 है और प्लस क्या है, KCl है, 2 KCl है, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्शन होगा या नहीं होगा। KCl में क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, मोर रिएक्टिव, आयोडीन क्या है, लेस रिएक्टिव, क्या आयोडीन इसको डिस्प्लेस करेगा, नहीं करेगा। आगे बात समझ में, तो ये कभी भी इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, मतलब यहाँ पर कोई रिएक्शन आपका होने वाला नहीं है। क्या लिख रहे ना, a smaller halogen displaces large size halogen from compound। हमेशा याद रखना, जो छोटा साइज हैलोजन होगा, जैसे मैंने कि हैलोजन का सबसे छोटा साइज किसका, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर किसका, आयोडीन का, तो ये लार्जर साइज है, ये क्या आपका लार्जर साइज है, और ये क्या है मतलब का
स्मॉलर इन साइज है, स्मॉलर इन साइज है। तो हमेशा ध्यान है कि छोटा वाला जो हाइड्रोजन होगा वो बड़का हाइड्रोजन को क्या करेगा, हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, है ना। ये चीज याद रखना। ये क्या है, साइज, ठीक है, इसी को ध्यान रखना। वैसे भी भाई पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टॉप टू बॉटम आते हैं, साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यहां से क्वेश्चन इस तरह से एम्स में पूछा हुआ है, देखो आप, विच वन इज पॉसिबल, KBr प्लस Cl, KCl प्लस Br। अब तुम बैलेंस करना है तो तुम बैलेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर तुम अगर कर देगा 2 कर देगा तो तुम यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, यहाँ पर Br2 करना पड़ेगा, है ना। A में, B में KBr प्लस KI, चलिए ये दोनों में से कौन पॉसिबल होगा बताइए, ये पॉसिबल है कि ये पॉसिबल है। देखो केबीआर में, और यहाँ क्लोरीन, क्लोरीन छोटा है, ब्रोमीन बड़ा है, तो सीएल ने क्या किया, इसको डिस्प्लेस करते हैं, केसीएल बनेगा, यानी ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। बीआर से बड़ा साइज किसका, आयोडीन का, तो क्या कभी ये डिस्प्लेस करेगा इसको, नहीं करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये आपको एम्स में पूछा हुआ था, कब का है ये, एम्स 2010 का है, इस तरह से क्वेश्चन, ये सब चीजें पूछता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलो देखो आगे देखते हैं, एक और है, लिखेंगे 5वां एप्लीकेशन लिख लीजिए, मिटा दूं इसको।